रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं कि हम चीज़ों की कम्बिनेशन नहीं कर पाते। चीज़ें हों या हालात हों या वाक़यात हों या इंसान हो या माहौल हो, हम माहौल के मुताबिकत के हिसाब से कम्बिनेशन नहीं करते, कंपैरिजन नहीं करते। उसके बाद ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत से मसाइल आ जाते हैं जिनको हम ये सोचकर दरगुजर करते हैं कि ये किस्मत के मामलात हैं। आज चाहूँगा कि दो एग्जांपल आपसे शेयर करूं कि ज़िंदगी में कंपैरिजन, कम्बिनेशन कितनी अहम होती है। हालात और वाक़यात के हिसाब से ओढ़ना, बिछोना, खाना, बैठना या बात करना कितना अहम होता है। एक मिसाल है कि एक तालिब इल्म अपने उस्ताद के पास बैठा था, तो उस्ताद से बातें हो रही थी। उस्ताद उसे समझा रहा था और वो कह रहा था कि दीन बहुत बड़ी चीज़ है, दीन की बात सबसे आला है और बहुत अहम है। तुम जहाँ भी जाओगे तो तुम्हारी बात सबसे आला और अरफा होगी और तुम जो भी बात करोगे वो मुस्तनद होगी, क्योंकि वो दीन की बातें सीखा था, दीन का इल्म। उसने एक दिन सोचा कि मैं इसको आज़मा लूँ। उसका जूता फट गया। अब जूता फट गया तो मोची के पास गया और मोची से कहा कि मेरा जूता फट गया है, इसे मरम्मत कर दो तो मैं इसके बदले तुम्हें दीन की एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। तो उसने मोची ने कहा कि अपनी बात अपने पास रखो, मुझे इसके बदले में जितने पैसे बनते हैं वो दे दो। बारहा कोशिश की, बारहा समझाने की कोशिश की, कहा कि मामला बहुत अहम है, तो मैं बहुत आला बात बताऊंगा। मगर मोची वज़िद रहा कि नहीं, मैं जो मुरम्मत करूंगा उसके पैसे लूंगा, मुझे तुम्हारी इस बात से कोई भी सरोकार या लेना देना नहीं है। तालिब इल्म भागता हुआ अपने उस्ताद के पास आया और उसे कहा कि आप तो कहते हैं कि दीन की बात बहुत अहम है, यहाँ तो एक मोची मुझे चप्पल सीने के मुताबिक भी नहीं बताता और नहीं कदर करता। उस्ताद बहुत समझदार था। उसने कहा कि बेटे इस तरह करो, एक मोती उसे दिया, कहा कि जाओ सब्ज़ी फरोश के पास जाओ और उसे कहो कि सब्ज़ी दे दो, मैं तुम्हें ये मोती देता हूँ। वो गया सब्ज़ी फरोश के पास, उसे मोती दिखाया। उसने कहा बहुत तो खूबसूरत मोती है, कहा इसके बदले में मुझे सब्ज़ी दे दो। तो उसने सब्ज़ी फरोश ने उसे कहा कि 2-3 नींबू ले लो और मैं मोती रख लेता हूँ। फिर वो भागता हुआ उस्ताद के पास आया, कहा कि उस्ताद आप तो कहते थे ये बहुत कीमती मोती है, मैं तो सब्ज़ी फरोश के पास गया, उसने तो 2-3 लीमों के एवज़ मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो उस उस्ताद ने कहा कि अच्छा इस तरह करो कि ये मोती अब तुम सुनार बाज़ार में ले जाओ, सुनार को दिखाओ और देखो कि इसकी कीमत क्या है। वो जैसे ही सुनार के पास गया तो उसने देख के बड़ी हैरानी में उसे देखा और कहा कि अगर मैं ये ले लूँ तो इसके बदले में अगर मैं अपनी पूरी दुकान भी दे दूँ तो उसके एवज़ नहीं दे पाऊँगा। उस्ताद के पास आया, जब उसे मामला बताया कि क्या चीज़ थी कि सब्ज़ी फरोश तो 2-3 नींबू दे रहा है और वो तो अपनी दुकान देकर भी इसका अजाला नहीं कर पा रहा, इसकी कीमत नहीं दे पा रहा। तो उस्ताद ने कहा कि बेटे देखो, जो चीज़ जहाँ की होती है वहीं उसकी कदर होती है। तुम अगर एक मोती को सब्ज़ी फरोश के पास ले जाओगे, वो नींबू के एवज़ तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा। तुमने सोनार के पास गए, जो वो जौहरी है वो उसकी कदर जानता है, तो वो तुम्हारी सही कीमत लगाएगा। तुम अगर दीन का मामला एक मोची के पास ले जाओगे तो वो उसकी कदर नहीं जान सकेगा। यही हमारी ज़िंदगी का अलमिया है कि हम जो चीज़ होती है सही बाज़ार में सही वक्त पर सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करते और उसके एवज़ क्या होता है कि हम नुकसान उठाते हैं और हम समझते हैं कि ये किस्मत के मामलात हैं। यही एक वाक़या मसनवी रूमी में मौलाना रूम ने दफ्तर 5 में बयान किया है। कहा कि एक हरन था, जंगल में बड़े मज़े से रह रहा था, खाता पीता था। एक दिन शिकारी ने जाल फेंका और उसे फंसा दिया। अब शिकारी अनाड़ी था, उसे नहीं मालूम था, उसने गधों के अस्तबल में हरन को डाल दिया। अब हरन की शामत आ गई, वो फिरफिराता था, गधों का जो घास आता था वो खाता नहीं था, गधों की जो बातें होती थी वो सुनता नहीं था, बहुत परेशान रहा, बीमार हो गया, एक दिन गिर गया। तो मालिक ने देखा कि मेरा इतना कीमती हरन यहाँ नुकसान में पड़ा है या
कबल मर्ग है, मरने वाला है, तो उसने वहाँ से निकाल लिया। अब मौलाना रूम कहते हैं कि अगर हरन जो नरम घास खाता है उसे गधों के घास के साथ बांध दिया जाएगा तो हशर ये होगा कि जैसे एक आलम को आप जाहिल के दरमियान बिठाते हैं। यही ज़िंदगी के मामलात है। हम सूरत हाल को समझते नहीं हैं, हम बेजोड़ मामलात जोड़ते हैं, उसके बाद नुकसान उठाते हैं और फिर हम हालात और वाक़यात पर छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि किस्मत अच्छी नहीं है। सबक ये है कि ज़िंदगी में जो चीज़ जहाँ की अहमियत की हामिल होगी हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे, अगर वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नाकदरी होगी, कदर नहीं होगी और नुकसान उठाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत